हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने फिर से और एक रोचक और सत्य घटना की कहानी लेके आए हैं। ये कहानी मेरी माँ की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनाने से पहले हम आपको आसाम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आसाम की हिस्ट्री के बारे में इसलिए थोड़ा बता रहे हैं तभी आपको इस कहानी का आधार समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा सा 550 साल पीछे चलेंगे। 550 साल पहले हमारे आसाम में एक महापुरुष जी का जन्म हुआ, जिसका नाम था श्रीमंत शंकर देव जी। वो हमारी शंकरी धर्म का प्रतिष्ठापक है और उन्होंने आसाम के कोने कोने में 17 और नामघर बनवाए। 17 और नामघर खासतौर पे भागवत गीता के ऊपर ही आधारित करके बनवाया जाता है। उधर में भगवान श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का और भागवत का कथा होते हैं। उधर में शाकाहारी भोजन प्रसाद रखा जाता है, बलि प्रथा नहीं है। नामघर के और 17 के गर्भगृह के अंदर मूर्ति रखा नहीं जाता है, मूर्ति पूजन होते नहीं है, सिर्फ दिया और अगरबत्ती जलाया जाता है और भगवत गीता को रखा जाता है। तो ये जो परंपरा है हमारे आसाम में आज 550 साल से ये प्रथा चलते आ रहे हैं और अभी भी है। आपको आसाम के हर कोने कोने में 17 और नामघर मिलेंगे, जहाँ पे ये परंपरा को बरकरार रखा गया है। तो ऐसे ही हमारे माँ के गांव में भी एक नामघर था और उसी नामघर के साथ मेरी माँ की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मेरी माँ की उम्र उस टाइम 8 या 9 साल की थी। ये एक रात की कहानी है। मेरी माँ के घर में 7 भाई बहन थे और लड़कियों में से सबसे छोटी मेरी माँ है और मेरी माँ के नीचे 2 छोटा भाई है और ये तीनों छोटा होने की वजह से अपने पेरेंट्स के साथ ही एक ही बिस्तर में सोते थे। तो उस टाइम गांव में अंधेरा भी था, लाइट नहीं था गांव में, तो लोग दिया से ही काम चलाते थे। अब जब दिया बुझा देते हैं तो रूम के अंदर घोर अंधेरा हो जाता है। उस दिन भी ऐसा ही था, घोर अंधेरा था। सोने के टाइम दिया बुझा दिया और 5 जन एक ही बिस्तर में सो गए और सब लोग घोर निंद्रा में थे, लेकिन मेरे माँ को नींद नहीं आ रही थी। मेरी माँ ऐसे करवटें बदलते बदलते पूरी रात कुछ अनाप शनाप सोच रही थी। छोटी बच्ची थी तब, पता नहीं उस दिन क्यों नींद नहीं आई उनको। एन वक्त पे घर के अंदर मेरी माँ को एक रोशनी दिखाई दी। मेरी माँ ने सोचा कि इतने रात के अंधेरे में ये क्या रोशनी निकल गई। जब मेरी माँ अपने आँख को खोल के देखा और अपने सर को उठा के देखा, तब मेरी माँ को एक इंसान दिखाई दी जो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाला पूरा घर को रोशन कर दिया था। तो वो इंसान घर के इधर उधर घूम रहा था, माथे पे उनके सफ़ेद पगड़ी थे। तो मेरी माँ बहुत डर गई थी, कौन है ये इंसान। तो मेरी माँ ने सोचा कि ये चोर होंगे कोई, जो हमारे घर चोरी करने आए हैं और सारा सामान हमारे घर से साफ करके चले जाएंगे। तो मेरी माँ बहुत डर गई थी और डर के मारे मेरी माँ के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली और इसलिए उन्होंने फिर अपना कंबल ओढ़ा, कंबल के नीचे सो गई और पूरी रात भर ऐसे करवटें बदलती रही। फिर जब सुबह माँ की आँख खोली तो रूम को देखा माँ ने। तब जब रूम को देखा तो सारा सामान, जहाँ का सामान जहाँ होना चाहिए वहाँ ही था, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं था। कोई भी चीज़ घर का
सॉरी नहीं हुए थे। और एक रात की कहानी है। ये दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जो दोनों भाई बहन थे। एक दिन यूँ हुआ कि उन दोनों को उनके पड़ोसियों ने डिनर के लिए बुलाए। गांव का माहौल था, लाइट नहीं था उस टाइम, अंधेरा ही अंधेरा था रास्ते में। फिर भी दोनों बच्चा हाथ में एक लैम्प लेके दोनों भाई बहन डिनर के लिए पड़ोसियों के घर तक निकल गए। तो बात यूँ था कि पड़ोसियों के घर तक जाने के टाइम वो जो नाम घर है वो नाम घर बीच में आते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ। दोनों भाई बहन जाते जाते नाम घर के पास पहुँचे, और जब नाम घर के पास पहुँचने के नौबत आए तो उन दोनों को उस दिन नाम घर के सामने ही वही तेज रोशनी वाला सफ़ेद कपड़ा पहनने वाला उसा लंबा कद का एक इंसान दिखाई दिया जो हमारे बूढ़ा को खाए थे। तो उन बच्चों ने उनको देख के काफ़ी डर गए और दोनों उधर में ही कपने लग गया डर के मारे। दोनों डरे सहमे भागा भागा किसी भी तरह पड़ोसियों के घर तक पहुंचा। और दोनों इतने रोए, दोनों बच्चे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो पड़ोसियों ने पूछा कि क्या हुआ बच्चा। तो दोनों ने डरते हुए बच्चों ने रोते हुए उनके सामने बोला कि हमको आने के टाइम नाम घर के सामने बूढ़ा को दिखाई दिया जो हमको देख रहे थे। तो ये बात सुन के पड़ोसी भी दंग रह गए और उस दिन उस रात को उस बच्चों को छोड़ने के लिए पड़ोसी को उनके घर तक आना पड़ा। तो ये एक कहानी था जो उन बच्चों को दिखाई दी, बूढ़ा गोखाई को। और एक कहानी है उसी गांव के एक लड़के की कहानी है। ये जवान लड़का है। तो उस लड़के का एक औरत के साथ चक्कर था। उसी गांव की औरत थी वो। तो उसका क्या था कि रोज़ रात को उसी नाम घर के सामने से आना जाना लगा रहता था। वो साइकिल लेके उस औरत को मिलने जाता शाम के टाइम, और आधी रात को फिर उसके साथ रासलीला चलाने के बाद फिर आधी रात को वापस आता। तो ऐसे उसका काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और बूढ़ा गोखाई भी ये कुकर्म देख रहा था उसका। तो बाद में शायद उनको सहन नहीं हुआ। तो उस लड़के को एक दिन क्या हुआ कि सबक सिखाने के लिए वो बूढ़ा गोखाई उसके सामने ही खड़ा हो गया था। तो वही सफ़ेद कपड़े पहनने वाला हमारी बूढ़ा गोखाई उनके सामने खड़ा हो गया उस लड़के के सामने। तो उस दिन के बाद वो लड़का इतना डर गया कि उसके बाद उस औरत को मिलना ही उसने छोड़ दिया। तो इससे यही सीख मिलते हैं कि हमारे जो बूढ़ा गोखाई है हमारे गांव के लोगों को पाप कर्म करने से यानी कुकर्म करने से रुकते भी थे। तो मेरा भी खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं तब बहुत छोटी थी। हमारी जो पापा की बुआ है उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। उन्होंने ही मेरे पापा को पाल पोस के बड़ा किया अपने बेटे जैसे। तो उसी नाते हम भी उनके घर में ही थे। तो पापा के बुआ को मैं दादी बुलाती थी। हमारे जो दादी है मैं उनके साथ ही सोती थी, और दादी का जो घर है ना वो उसी नाम घर के ऑपोजिट साइड में है। तो एक दिन एक रात को क्या हुआ कि हमने एक आवाज़ सुनी उस नाम घर से, जो रामताल बजाने का आवाज़। रामताल वो होते हैं कि जब हम नाम कीर्तन करते हैं नाम घर में, खासतौर पे औरतें हाथ में पहन लेती हैं, वो झिन झिन से आवाज़ निकालते हैं रामताल। और वो झिन झिन का आवाज़ उस नाम घर से आ रहे थे आधी रात को। तो आवाज़ उसके धुन जो होती है ना बहुत बहुत मधुर धुन है, जैसे छिन 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 ऐसे एक आवाज़ निकलते हैं उस रामताल से। तो मैंने खुद अपने कानों से सुना था। तो बात यूँ है कि जहाँ पवित्रता होते है उधर में ही भगवान का निवास होते हैं, एक कहावत है। तो हमारे गांव में उस टाइम ना मेरे नाना जी उस
नाम घर के देवरी थे। देवरी का मतलब ये है कि पुजारी जैसे ही होते हैं देवरी, लेकिन ये थोड़ा अलग होते हैं। जब एक गांव में एक नाम घर स्थापना किया जाता है, तब क्या करते हैं गांव के लोग मिल के एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उस इंसान को रोज़ शाम के टाइम आके नाम घर में यानी दिया और अगरबत्ती जलानी होती है। तो जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उनको बहुत कड़क कुछ रूल अपनानी पड़ती है। जैसे उनके किचन में, घर के किचन में मीट मछली कुछ नहीं ले जा सकते, बिना नहाए किचन नहीं घुस सकते। हमारी जो नानी जी हैं वो बहुत अच्छी तरह से बहुत पवित्रता के साथ निभाए थे ये रूल, जो हर चीज़ गोबर पानी के साथ पोसा जाता था। तो उनके घर में हमने खुद देखा, जब मैं मामा के घर जाती थी तो मामा को यानी मेरी नानी को ये सब रूल निभाते हुए देखा था मैंने। जैसे जब हमको खाना देते हैं तो खाना देने से पहले ज़मीन को यानी गोबर पानी से पोंछ देते थे और उसके बाद हमको भोजन देते थे, और भोजन खाने के बाद उधर में उस ज़मीन को फिर से गोबर पानी से पोंछते थे। तो एक ऐसा यानी शुद्धिकरण का यानी नियम चला के रखा था, प्रथा था, जो हमारी नाना नानी ने बड़ी पवित्रता के साथ निभाए। तो हमने ये खुद देखा, जो हमारे ठाकुर जी है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी हैं, तो उन्हीं के रूप में हमारे बुढ़ा गोसाई जी थे जो हमारे गांव में निवास करते थे। लेकिन अभी उनके बारे में कुछ नहीं सुनते हैं, क्योंकि मेरे नाना जी गुजर जाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ने ले लिया, किसी और ने ले लिया। और अभी सुनते हैं कि हमारे नाना जी के जैसे पवित्रता के साथ वो नियम कानून कुछ भी होते नहीं हैं। तो शायद इसलिए आजकल हम सुनते भी नहीं हैं उनके बारे में। बोलते हैं ना, जहाँ पे पवित्रता है उधर में भगवान का वास है, और जहाँ पे गंदगी है उधर में पिशाच का वास है। तो वही सेम चीज़ें आज उसी गांव में हो रहे हैं। गांव का हालत अभी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत ख़राब है गांव का हालत। जो उधर के लड़के हैं, जो बच्चे हैं, लोग हैं, बहुत कुकर्म करने लग गए हैं। बहुत दारू पीता है, कुछ ना कुछ यानी कुकर्म करता है। तो अभी तो हमने ऐसा भी सुना कि कभी कभी जो नाम घर में ना दारू पी के भी दिया जलाने जाते हैं, जो देवरी है। तो ऐसा करने से कहाँ भगवान रहेगा? जिस जगह में कोई पवित्रता ही नहीं है, उस जगह में कौन सी भगवान के वास रहेंगे भाई? तो वही है कि आप उनके बारे में सुनते भी नहीं हैं और कोई बोलते भी नहीं है। तो यही एक कहानी है जो हमने आप लोगों को सुनाई है, हमारी भगवान की कहानी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।